भाजपा के नेताओं ने क्या किया? अगर सांसद जी सब इतना जल्दी जल्दी किए डाल रहे हैं तो आप लोग 8 साल में क्या किए? उत्तर प्रदेश के रहे हैं ना, उनके समय में पीडीए को सम्मान मिला समाजवादी पार्टी में, ना इन्हीं जब मुख्यमंत्री थे, माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो इनके समय में पीडीए को क्या सम्मान मिला जग जाहिर है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत गिरा। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत, यहाँ से तमाम सीटें आप लोगों ने लूज की। देखिए, समाजवादी पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आज से नहीं, जब से माननीय अखिलेश यादव जी अपने पिताजी को अलग करके जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तभी से समाजवादी पार्टी में अच्छा नहीं चल रहा है। तो कई लोगों से भी, कल हम एमएलसी साहब से भी बात किए, तो हम लोग तो ये भी स्वीकार हैं कि अगर मछली मंडी नहीं हट पा रही है, मार्ग का ही नाम बदल दीजिए, कम से कम एक महापुरुष के नाम पर जिस तरीके से ये हो रहा अध्यक्ष जी, ये बड़ी विकट समस्या है। हमें अवधेश प्रसाद हैं, वो पहुंच गए रामलला के दर्शन करने, अब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी आएंगे। तो क्या लगता है कि अखिलेश का मन बदला है कि अखिलेश ने कहा था सांसद जी से कि जाओ दर्शन कराओ? मिल्की प्रदेश अध्यक्ष एक मुखौटा के रूप में दूसरे को बनाते हैं, चलाते स्वयं इनके परिवार। सपा का प्रदेश अध्यक्ष मुखौटा है, प्रदेश अध्यक्ष मुखौटा है, वो अपने मन से कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन बड़ी विडंबना है ये बात की कि बाराबंकी में जिस मार्ग का नाम महावीर मार्ग है, उस मार्ग पर खुलेआम मांसाहार मछलियां बिकती हैं। तो विवाद देखिए जो हुआ, फोटो न लगाना, कहीं ना कहीं आपस का जो मनमुटाव है वो दिखा, और है तो दिखा ही नहीं है, वो है, आपस में मनमुटाव है समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और इसी के क्रम में पूरे 75 जनपदों में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों को जनता के बीच में लेकर जा रही है, जिला अध्यक्षों के माध्यम से इसका बखान किया जा रहा है। हमारी मौजूदगी बाराबंकी में है। बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य हमारे साथ हैं। अरविंद जी, स्वागत आपका द कैमरा 199 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी परिवार की तरफ से आपको भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम नवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कुछ बखान किया जा रहा है? पार्टी का स्थापना दिवस है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? संगठन की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया गया है कार्यकर्ताओं को? कैसे, क्योंकि देखा जाए तो 2027 का चुनाव सामने है, तो ऐसे में स्थापना दिवस से एक संदेश भी दिया जाना है, क्या कुछ तैयारी? भारतीय जनता पार्टी के 45वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। जब से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि भारत में तीसरी बार और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार लगातार सरकार हमारी बनी है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता देश को प्रथम रख करके काम करता है और उसी नज़रिए से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण जो आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से निकल करके माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बने, तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहत है, जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी करेगी, जो भारतीय जनता पार्टी स्थापना के समय पे ही थी, आज भारतीय जनता पार्टी एक एक पल वही काम कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम बार कहा था। आज आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर के अन्य काम जो हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार में, सभी काम जो पहले दिन कहा था वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। अध्यक्ष जी, बाराबंकी पर वापस आते हैं। 2027 सामने है। अभी अगर बात की जाए तो जिला अध्यक्षों का चुनाव हुआ, बूथ अध्यक्षों का चुनाव हुआ, 2027 के लिए क्या कुछ रणनीति रखेंगे? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत गिरा। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत, यहाँ से तमाम सीटें आप लोगों ने लूज की। तो 2027 सामने है, अब समय बचा नहीं है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या कुछ खास रणनीति बाराबंकी के लिए इख्तियार की जाएगी? भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में तैयारी में लगी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण हर समय चुनावी मोड में रहते हैं और हम लोग पब्लिक के बीच में डेली रहते हैं, प्रतिदिन रहते हैं, पब्लिक के टच में रहते हैं। अभी हम सब लोगों का अभियान चलेगा। अभी हम सब लोग 8-9 तारीख को जो सक्रिय सदस्य हमारे बने हैं उनका सम्मेलन करेंगे विधानसभा स्तर पे। फिर हम लोग गांव में जा रहे हैं
और गांव में जो हमारे नेता लोग, हमारे सम्मानित कार्यकर्ता अगर जो जाएंगे वो 8 घंटा गांव में रहेंगे। ये नहीं हम गए और मिल करके चले आए, 8 घंटा हम लोग रहेंगे। उसमें हमारी मंदिर की, स्कूल की, आंगनबाड़ी की स्वच्छता रहेगा, वहाँ जो लाभार्थी उनसे मिलना है। और जो 25 परिवार ग्राम सभाओं में निकाले जा रहे हैं, तो 25 परिवार आज जो गरीब हैं, जो सरकारी लाभ से अभी तक नहीं लाभान्वित हो पाए हैं, उन परिवारों से भी हम मिल करके उनको लाभ दिलाने में काम करेंगे। और जो माननीय मोदी योगी जी की जो योजनाएं हैं, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिला, ये भी हम सब लोग देखेंगे, परखेंगे, और जिनको नहीं मिला लाभ उनको दिलाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारा जो है कार्यकर्ता अब 27 के चुनाव में लग गया है, और 27 के चुनाव जो पीछे हुआ है, हमारे यहाँ जो कमियां रह गई, उन कमियों को पूरा करते हुए हम लोग 27 में यहाँ चुनाव जीतेंगे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि गांव गरीब तबके में जो लोग रहते हैं वो पीडीए का हिस्सा हैं, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक, वो हमारे हिस्सा हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान नहीं दे रही, जो उनको चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो एक बड़ी लड़ाई देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अखिलेश यादव का पीडीए डटकर सामना कर रहा है, और लगातार पीडीए सम्मेलन किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने, अगर देखा जाए तो, बाराबंकी में कार्यक्रम शुरू भी कर दिए हैं। तो पीडीए से लड़ाई जिस तरीके से है, इसको किस तरीके से देखते हैं? पीडीए की असलियत वो नारा बना लें, नारा लगा लें, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का जो नारा पीडीए चला रहे हैं, इनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, ना उनके समय में पीडीए को सम्मान मिला समाजवादी पार्टी में, ना इन्हीं जब मुख्यमंत्री थे, माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, तो इनके समय में पीडीए को क्या सम्मान मिला जग जाहिर है। इनके यहाँ पीडीए का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ हम पिछड़ों को सम्मान दे रहे हैं, हम दलित को भी सम्मान दे रहे हैं, हम अगड़ों को सम्मान दे रहे हैं, हम सबको लेके चल रहे हैं, और सबका साथ हो रहा है, सबका विकास भी हो रहा है। आप देख लीजिए, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ भेदभाव साफ दिखता है। अगर नहीं भेदभाव को दिखता, आप इनके जिलाध्यक्षों की लिस्ट निकाल के देख लीजिए संगठन में। अब बहुत मुश्किल से प्रदेश अध्यक्ष की जात बदली है, नहीं प्रदेश अध्यक्ष भी इनके और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनके परिवार से होता था। अब बहुत दिनों बाद इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष एक मुखौटा के रूप में दूसरे को बनाते हैं, चलाते स्वयं इनके परिवार के। सपा का प्रदेश अध्यक्ष मुखौटा है, प्रदेश अध्यक्ष मुखौटा है, वो अपने मन से कुछ नहीं बोल सकता है। जो अखिलेश यादव जी कहेंगे वही बोलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, जिला अध्यक्ष बन सकता है, और नीचे से गया है। माननीय गृह मंत्री जी भी हमारे बूथ अध्यक्ष रहे हैं। तो हमारा जो कार्यकर्ता है नीचे से जाकर के ऊपर तक पहुंचता है, लेकिन उनके यहाँ वो मुखौटा बना भले दें, लेकिन काम वही करेगा जो अखिलेश यादव जी कहेंगे। जिस दिन उनका प्रदेश अध्यक्ष अपने मन से बोलेगा, उसको निकाल के बाहर कर देंगे। अच्छा, तो आज हम बाराबंकी में हैं। बाराबंकी को पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है, अयोध्या का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक बड़ी सियासी घटनाक्रम हो गया वहां पर। आज अयोध्या के सांसद लल्लू, वहां पर जो अयोध्या के सांसद मौजूदा समय में अवधेश प्रसाद हैं, वो पहुंच गए रामलला के दर्शन करने। अब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी आएंगे। तो क्या लगता है कि अखिलेश का मन बदला है, कि अखिलेश ने कहा था सांसद जी से कि जाओ दर्शन कराओ, मिल्कीपुर हार गए हैं? हम अभी आपसे क्या कहें कि वहाँ समाजवादी पार्टी में सभी चेहरे जो बनाए जाते हैं सब मुखौटा के रूप में बनाए जाते हैं। जो अखिलेश यादव कहते हैं वही। जब अखिलेश यादव उनसे कहे कि तुमको मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम का नाम नहीं लेना है, तो नहीं लिए। अब उनसे कहे कि अवधेश जी चले जाइए, भगवान राम का दर्शन कराइए, तो आज चले गए, दर्शन कराए। उनका विचार समाजवादी पार्टी में कोई उनका निजी विचार नहीं होता है। हम लोग आस्थावान हैं। तो क्या भाजपा जिलाध्यक्ष ये मान रहे हैं बाराबंकी के कि प्रभु राम का दर्शन न करने से नुकसान हुआ सपा को? नहीं, जो मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम का दर्शन नहीं करेगा उसी को नुकसान होगा। इस भारतवर्ष में आप भगवान प्रभु राम को नहीं मानोगे, जो भगवान प्रभु राम सबरी के झूठे बैर खाए, निषाद राज को भी साथ में लिए, और जंगल में जाने का काम किया, और सबको लेकर के, भीलों को लिया, आदिवासियों को लिया, सबको मिला के काम किए। जो उन्होंने काम किया, जो लंका विजय किया, वो अकेले कर सकते थे, लेकिन सबको मिलाने को उन्होंने एक भाईचारा का एक जो उसमें संदेश दिया था, राम राज्य का जो स्थापना जो हुई, जो कल्पना है, वो यही है, सबको मिला करके चलो। तो आज नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ये मिला के चल रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं। ये असली जो है, मतलब अरविंद जी का कहना है कि अवधेश
प्रसाद आज जो दर्शन करने गए वो आस्था से दर्शन नहीं करने गए, राजनीति के लिए दर्शन करने वो तो राजनीति के लिए गए, उनकी राजनीति सब लोग जानते हैं, सब लोग जान के, अगर आस्था से वो किए होते तो जब वो चुनाव जीते थे, सांसद हुए थे, एक सम्मानित पत्रकार उनसे गया था वार्ता करने, तो उस समय प्रभु राम का नाम लिए होते। उससे 3-4 बार उसने कहा कि श्री राम का नाम ले लीजिए, श्री राम बोल दीजिए। अवधेश प्रसाद जी नहीं बोले थे, उसको भी पूरे देश ने देखा था। तो आज अगर वो गए हैं तो वो राजनीतिक दर्शन हो सकता है, राजनीति के लिए गए हों, और फिलहाल अंतिम समय में सभी को श्री प्रभु श्री राम के शरण में जाना ही पड़ेगा, तो वो भी अंतिम समय में अब श्री राम प्रभु के शरण में गए हैं। सपा का अंतिम समय, सपा का भी अंतिम समय है, ये सपा का अंतिम समय चल रहा है। अब समाजवादी पार्टी जो झूठ पर बनी है, और आप देखे होंगे जब पिछड़ों कहेंगे पिछड़ों को हम सम्मान देंगे, अगर पिछड़ों को सम्मान दिए होते तो रिजल्ट आप नेट पे देख लीजिए कि जो 65 जगहें निकली थी पीसीएस में, 45 यादव एसडीएम नहीं होते। और यादव हुए तो कहाँ के हुए? एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद के यादव हुए। हमारे बाराबंकी के यादव उसमें नहीं हुआ, पीसीएस में जो एसडीएम बने थे 45। तो ये वो कहाँ सम्मान दे पाएंगे पिछड़ों को? इनके यहाँ एक पूर्व हमारे समाजवादी पार्टी के जमाने मुलायम सिंह यादव जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय महासचिव थे प्रोफेसर राम आश्रय कुशवाहा जी हुआ करते थे। 2012 में सरकार बनने के पहले प्रोफेसर राम आश्रय कुशवाहा जी राष्ट्रीय महासचिव थे समाजवादी पार्टी के। वो मुलायम सिंह यादव के बगल बैठाते थे। मुलायम सिंह यादव जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिए वो किए हैं, उसमें प्रोफेसर राम आश्रय कुशवाहा जी को अपने बगल बैठाते थे। जैसे 12 में सरकार बनी हो, माननीय अखिलेश यादव जी बने, उसके बाद में फिर मुलायम सिंह जी के बगल शिवपाल जी बैठने लगे, शिवपाल जी के बाद उनकी कुर्सी लगने लगी, धीरे धीरे उनकी कुर्सी दूर होने लगी, और अंतों उनको पार्टी से अलग थलग कर दिया गया। तो ये कहाँ सम्मान दे पाएंगे? अच्छा, कुर्सी दूर होने की बात आपने की है तो एक बात और मन में विचार में आ गई। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी रहे राजेश यादव राजू, उन्होंने एक पोस्टर लगवाया था, बैनर, उसमें सदर विधायक का ही फोटो गायब था, सदर विधायक धर्मराज यादव का। उसमें बड़ा विवाद हुआ। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में फूट पड़ गई है ये फोटो ना होना? क्योंकि अभी आपने यादव समाज की बात की, तो राजेश यादव एमएलसी जी भी यदुवंश समाज से आते हैं, धर्मराज यादव जी भी उसी समाज से आते हैं। फोटो ना होना राजनीति में किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आज से नहीं, जब से माननीय अखिलेश यादव जी अपने पिताजी को अलग करके जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तभी से समाजवादी पार्टी में अच्छा नहीं चल रहा है। ये तो जबरदस्ती, कभी माननीय चाचा शिवपाल जी अलग होते हैं, फिर आज आ गए हैं, तो वो जो कटुता बनी हुई है। शिवपाल जी तो आप लोगों की मदद में रहते हैं, योगी जी लगातार कहते हैं सदन में। नहीं, तो वो तो चाचा हैं, वो हम लोग चाचा हैं, जैसे अखिलेश जी के चाचा हम लोग के चाचा हैं, तो वो तो मदद करते ही हैं, मदद करेंगे ही। और अच्छे व्यक्ति की मदद करना चाहिए। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है। चलिए उसी विषय पर आते हैं। ये जो फोटो गायब रही उस पर विवाद हुआ समाजवादी पार्टी बाराबंकी में, तो विवाद देखिए जो हुआ, फोटो न लगाना, कहीं ना कहीं आपस का जो मनमुटाव है वो दिखा, और है तो दिखा ही नहीं है, वो है, आपस में मनमुटाव है समाजवादी पार्टी में। इसको, और ये जो आपस का मनमुटाव है, ये समाजवादी पार्टी या वो उनका परिवार है वो जाने, लेकिन आपस में मनमुटाव है, ये जग जाहिर है। अच्छा, कांग्रेस के यहाँ से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलायंस के सांसद बने तनुज पुनिया जी, आप ही के विधायक हैं कुर्सी से साकेंद्र वर्मा। एक रोड पास हुई थी और उसके बाद बंकी की रेलवे क्रॉसिंग का मामला हुआ। तनुज जी ने कहा रोड उन्होंने पास करवाई थी, गडकरी जी से मिले थे। फिर अभी जो बंकी रेलवे क्रॉसिंग का हुआ उसमें उन्होंने कहा कि रेलवे डीआरएम से उन्होंने मुलाकात की। भाजपा के नेताओं ने क्या किया? अगर सांसद जी सब इतना जल्दी जल्दी किए डाल रहे हैं तो आप लोग 8 साल में क्या किए? देखिए, जो सड़क की बात कह रहे हैं सांसद जी तनुज पुनिया जी, वो भी गलत कह रहे हैं। माननीय मंत्री यहाँ पर लोक निर्माण के थे माननीय जितेंद्र प्रसाद जी, हम लोग दाग बगले सारे माननीय हमारे जनपद के थे, हम सब लोग बैठे थे, उस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा इस पर हम बात करेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री जी से। उन्होंने बात किया, ये पहले ही विधानसभा चुनाव के पहले ही सड़क पास हो गई थी। रही बंकी रेलवे पुल की बात,
ये जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि निवर्तमान सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी कई बार डीआरएम को बुला करके मौके पर गए, वो मिलने मौके पर डीआरएम आए थे, मौके पर नापजोख भी हुई थी और मौके पर सब कुछ देखा गया। वहाँ जगह कुछ कम है, ये मामला आ रहा था, लेकिन जो हमारे यहाँ जो डीआरएम थे उनका उसमें स्थानांतरण हो गया, तो उस वजह से वो काम रुका हुआ, मामला रुक गया वहीं पर, नहीं अब तक काम शुरू हो जाता। अच्छा अध्यक्ष जी, बंकी रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचे हैं तो उसी रास्ते पर हम लोग आए हैं, तो उसी मार्ग पर जाइए तो एक मार्ग है महावीर मार्ग, संभवतः रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है अपने धर्म को, महावीर जी शाकाहार के उद्घोषक थे, लेकिन बड़ी विडंबना है ये बात की कि बाराबंकी में जिस मार्ग का नाम महावीर मार्ग है, उस मार्ग पर खुलेआम मांसाहार मछलियां बिकती हैं। बतौर जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य इस पर क्या स्टैंड लेंगे? नहीं, वो जो है हम यहाँ स्थानीय प्रशासन से बात करके उसको अलग कहीं कई बार जिलाध्यक्ष जी इस पर बात हुई, कई बार इस पर चर्चा हुई, तो कई लोगों से भी, कल हम एमएलसी साहब से भी बात की है, तो हम लोग तो ये भी मतलब स्वीकार हैं कि अगर मछली मंडी नहीं हट पा रही है, मार्ग का ही नाम बदल दीजिए, कम से कम एक महापुरुष के नाम पर जिस तरीके से ये हो रहा अध्यक्ष जी, ये बड़ी विकट समस्या है। नहीं, आप नीतीश जी, आप बहुत अच्छा ये प्रश्न लाए हैं और इस पे तत्काल हम जो है बात करके स्थानीय प्रशासन से इसका कोई ना कोई निराकरण निकलेगा और उस मार्ग से मछली मंडी हटेगी। चलिए, एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2027 के लिए अपनी तैयारियों में अभी से जुट गई है, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला बोलते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद जिस प्रकार से दर्शन करने गए हैं, वो अपनी भावना के तहत नहीं, सिर्फ अखिलेश यादव के कहने पर राजनीति करने के लिए दर्शन करने पहुंचे हैं। उन्होंने इसका एक वक्तव्य भी दिया कि एक पत्रकार से चर्चा के दौरान जब उस पत्रकार ने सांसद से कहा जय श्री राम बोलने पर, तो इस पर उन्होंने इनकार कर दिया था और सिर्फ अखिलेश यादव के कहने पर ही उनके नेता मुखौटा ओढ़कर चलते हैं। बाराबंकी से कैमरा सहयोगी शशांक वाजपेयी के साथ मैं नितेश मिश्रा।